सीपी संस्कृत सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल की कक्षा में हमने आगम के विषय में अध्ययन किया। जैसे गणो कुक टुक सरी सूत्र के द्वारा हमने कुक और टुक आगम का विधान किया। आज हम पुनः उसी आगम के प्रकरण को निरंतरता देते हुए आगे बढ़ेंगे। इस आगम के प्रकरण में आज हम पढ़ेंगे धुटागम और तुकागम के विषय में। गणो कुक टुक सरी के बाद सिद्धांत लघु सिद्धांत कौमुदी में सूत्र आता है ड सी धुट। ड सी धुट में डह यह क्या है? पंचम्यंत पद है। सी क्या है? सप्तम्यंत पद है। और धुट क्या है? प्रथमांत है और विधेय है। अब यहाँ ध्यान रखना है, ड सी धुट में सूत्र में सी लिखा है और लेकिन नीचे जाके वृत्ति में डाक परस्य सस्य धुड़वा। यह अर्थ कैसे हुआ? क्योंकि देखिए डकार से पर में रहने वाले सी है, तो सी का मतलब क्या होता है? सकार पर में होने पर। परंतु सकार पर में होने पर ऐसा अर्थ नहीं किया है। यहाँ पे क्या किया है? सस्य। डाक परस्य सस्य अर्थात सकार को दुर्भा धुटागम होता है। यहाँ षष्ठी होने पर भी सकार के स्थान में ऐसा अर्थ नहीं करना है। यह षष्ठी वस्तुतः हुआ कैसे? क्योंकि ड सी धुट में सी लिखा है, तो सी अर्थात सकार पर में होने पर ऐसा अर्थ होना चाहिए था। फिर भी इन्होंने डाक परस्य सस्य धुड़वा ऐसा अर्थ किया है। तो इसके लिए थोड़ा लंबायमान व्याख्या है, क्योंकि ड सी धुट में देखिए हमने दोनों सूत्र पढ़ लिए हैं। तो ड सी धुट में यह ड क्या है? पंचम्यंत है। तो जहां पंचम्यंत के द्वारा कार्य किया जाता है वहां पे तस्माद्वित्युत्तरस्य की प्राप्ति है। और उसी में फिर यह सी सप्तम्यंत को देख करके तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र की प्राप्ति है। यहाँ किसकी प्रवृत्ति कराई जाए? ड सी धुट में तस्मात् विद्युत्तरस्य को लगाया जाए अथवा तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य को लगाया जाए। ये ऐसे प्रसंग में एक परिभाषा आती है, उभय निर्देशे पंचम निर्देशो बलीयान। क्या परिभाषा है? उभय निर्देशे पंचम निर्देशो बलीयान। जहाँ दोनों का निर्देश है, अर्थात ड सी धुट में ड को देख करके तस्मात् विद्युत्तरस्य की प्राप्ति है और सी को देख करके तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य की प्राप्ति है। यहाँ किसको किया जाए? उभय निर्देश है, तो यानी कि उभय का निर्देश है, अर्थात सप्तम्यंत का भी निर्देश है सी बोल के और पंचम्यंत का भी निर्देश है डह कह के। तो वहां पर क्या होगा? पंचमी निर्देश ही बलवान हो जाएगा। तो क्या होगा? तस्मात् विद्युत्तरस्य की प्रवृत्ति होगी, जिसके चलते डाक परस्य अथवा डकार से अव्यवहित उत्तर में रहने वाला जो स होगा अथवा सी, तो सी क्या होता है? यहाँ पे सी को हम षष्ठ्यंततया विपरिणाम कर लेते हैं। एक नियम भी है हमारे यहाँ, पंचमी स्वपराम विभक्तिम षष्ठीम प्रकल्पयति। पंचमी स्वपराम विभक्तिम षष्ठीम प्रकल्पयति। कहने का अभिप्राय यह है कि जो पंचमी है वह अपने से पर में रहने वाली जो विभक्ति है उस विभक्ति को षष्ठ्यंततया विपरिणाम कर देती है। तो इसलिए सस्य ऐसा अर्थ यहाँ पे लिखा गया है। फिर भी ध्यान रखना है, यहाँ डह को देख करके तस्मात् विद्युत्तरस्य की प्राप्ति है और सी को देख करके इस सप्तम्यंत पद को देख करके तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, क्योंकि उन दोनों की वृत्ति में लिखा था तस्मात् विद्युत्तरस्य में कहा गया था कि पंचमी निर्देशेन क्रियमाणम कार्यम। तो पंचमी निर्देश क्या है? ड सी धुट में डह यह पंचम्यंत है। और तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य में कहा गया था कि सप्तम निर्देशेन विधीयमानम कार्यम वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। तो यहाँ सप्तम्यंत पद क्या है? सी। तो सी से अव्यवहित पूर्व में अगर दुटागम करने लगेंगे तो ड को ही दुटागम होने लगेगा, परंतु हमको करना किसको है? स को करना है। इसलिए यहाँ तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य को लगाया जाए अथवा तस्मात् विद्युत्तरस्य को लगाया जाए। ऐसे अनियम प्रसंग में एक परिभाषा आई, उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलीयान। अर्थात जहाँ उभय का निर्देश हो, अर्थात दोनों का निर्देश हो, दोनों अर्थात पंचम्यंत का भी निर्देश हो और सप्तम्यंत का भी निर्देश हो, तो दोनों के निर्देश में जो पंचमी निर्देश होता है वही बलवान होता है, बलीय होता है। इसीलिए
यहाँ पर तस्मात् द्वितीय तरह से की प्रवृत्ति हुई। तो तस्मात् द्वितीय तरह से लगने के बाद भी फिर जो है पर में सी है तो उसको षष्ठ्यंततया कैसे भी परिणाम करेंगे। तो पंचमी स्वपराम विभक्तिम षष्ठीम प्रकल्पयति, इस नियम के हिसाब से सी को हम षष्ठ्यंततया विपरिणाम करेंगे। जब षष्ठ्यंततया उसको विपरिणाम करेंगे तो क्या हो जाएगा, डात परस्य सस्य धुडवा। तो हे मपरे वाह से वाह की अनुवृत्ति हो रही है, तो दात परस्य सस्य धुडवा यानी कि धुटागम विकल्प से होता है। तो उदाहरण यह इन्होंने दिया है षटत संता षट संता। तो देखना यह है हमने षड संता ऐसा दिखाया है, तो इससे पहले षट संता, क्योंकि 6 संत हैं तो ऐसी स्थिति में षट संता। तो षट संता ऐसी स्थिति में षट के टकार के स्थान में झलाम जसोनते से जब जस्तों का विधान किया गया तो क्या हुआ, ड हुआ। क्यों, जस में क्या आते हैं, ज व ग ड और द, जवगढ़। तो जवगढ़ में किसका विधान किया जाए, क्योंकि षट के टकार का मुर्दा स्थान है, इसलिए मुर्दा स्थान वाला ही ड होगा, जिसके चलते षड संत ऐसा बना। जब षड संत बना इसके बाद ही यहाँ ड सी धुट की प्रवृत्ति हो सकती है, क्योंकि अब आगे ड आ गया। पहले तो ट था और इसमें ड आ गया। तो डात परस्य अर्थात डकार से पर में रहने वाले, तो षड में क्या है, डकार है, उससे पर में रहने वाला सकार क्या है, संत का सकार। उस संत के सकार को धुट आगम विकल्प से किया जाएगा। तो धुट आगम में धुट ऐसा रहता है, धुट में जब टकार की इत संज्ञा होगी तो इसको क्या माना जाएगा, टित माना जाएगा। तो इसलिए टित जो होता है उसको हम कहाँ विधान करते हैं, तो इसके लिए जो कल पठित सूत्र था आद्यंतो टगितो, उसकी प्रवृत्ति करानी होगी। क्यों, जब स के धुटागम किया तो वह कहता है कि टित कितो यस्य उक्तौ तस्य क्रमात् आद्यंता वैगोस्ता। टित और कित अगर किसी को आपने विधान किया है, टित और कित आगम का आपने अगर विधान किया है, तो वहाँ पर टित होने पर आदि में होगा और कित होने पर अंत में होगा। जब षड संत ऐसी स्थिति है तो यहाँ पे अगर हमने स को दुडागम किया है तो स से पूर्व में धुट होगा, जिसके चलते षड धुट संत ऐसा बनेगा। तो षडधुट संत बनने के बाद धुट में जो टकार है उसकी हलंत में से इत संज्ञा, धू में जो उकार है उसको उपदेशी अजन्नासिक इत से इत संज्ञा, तस्य लोपः से लोप। तो क्या बना, षड ध संत। तो षडध संत बनने के बाद अब यहाँ ध्यान देना है कि षडध संत ऐसी स्थिति में अब सूत्र लगेगा खरीचा। इसका अर्थ क्या है, खरी झलाम चरस्यो। तो खरी अर्थात खर प्रत्यार पर में होने पर, खर प्रत्यार क्या है, संत का स, उसके पर में होने पर झल प्रत्यार के स्थान में। तो षडध में जो धकार है वो क्या है, जल प्रत्यार में आता है, इसलिए क्या होगा, चर तो होगा। तो चर होने पर ध के स्थान में क्या होगा, त होगा। तो बनेगा षड त षट त संत। तो षट त संत बनने के बाद अब यहाँ फिर पुनः खरीच की प्रवृत्ति होगी, क्योंकि अब त क्या हो गया, खर हो गया। पहले जब ध था तो ध क्या है, खर प्रत्यार में नहीं आता है, इसलिए पहले वह सूत्र नहीं लग पाता था। अब क्या होगा, यह सूत्र लग जाएगा। कौन सा सूत्र, पुनः खरीचा। तो खरीचा क्या कहता है, खर प्रत्यार पर में होने पर, खर प्रत्यार अब क्या है, त है, उसके पर में होने पर षड का जो डकार है उस डकार को क्या होगा, चर तो होगा। तो चर अगर करेंगे तो ड के स्थान में क्या होगा, ट होगा। तो क्या बनेगा, षट त संत। अगर इसको मिलाते हैं तो क्या बनेगा, षट त संत। इसको षटत संत ऐसा भी बोलते हैं। अब यहां ध्यान देना है कि ड से धुट सूत्र के द्वारा जो हमने धुट आगम का विधान किया है वह धुट आगम विकल्प से किया है। जब धुट आगम नहीं होगा तो क्या होगा, पहले षड संत ऐसी स्थिति थी, केवल ड के स्थान में खरीचा से चर तो हो जाएगा, तो क्या बनेगा, षट संत।
ठीक, तो कितने रूप बने? दो रूप बने। षटत संतः एक नंबर का रूप हो गया और दूसरे अभाव पक्ष वाला रूप क्या हुआ? षट संतः। तो यहाँ पर केवल एक षटत संतः षट संतः, यहाँ पर दसी धूट सूत्र के द्वारा धुटागम हो गया और धूट क्या है? टिथ है, टिथ होने के चलते स से पूर्व में हुआ तो षडध संत बना। फिर जो है खरीचा सूत्र की दो बार प्रवृत्ति हुई। पहले धा को पहले धा को चर्तो किया, पुनः उसके बाद षट के डकार को भी चर्तो किया, तो षट संत और जो है षट संत, ये दो रूप बने। इसके बाद पुनः और एक सूत्र है, वही धुटागम को ही विधान करने वाला विकल्प से नश्च। नश्च में कितने पद हैं? न एक है, यह पंचम्यंत पद है, च यह अव्यय पद है। डसी धुट से सस्सी की अनुवृत्ति आ रही है और वा की हेम परे वा से, तो जिसके चलते सूत्र का अर्थ होगा नान्तात परस्य सस्य धुर्वा। नान्ता अर्थात नकार है अंतिम में जिसके, इससे पर में रहने वाला उस दंते सकार को क्या होगा? धुट आगम विकल्प से किया जाएगा। इसलिए अर्थ में हिंदी में लिखा है पद के अंतिम में विद्यमान नकार से पर में रहने वाले दंते सकार को धुडवा अर्थात धुट आगम विकल्प से होता है। तो उदाहरण के लिए इन्होंने दिया है संस, बड़ा सरल उदाहरण ये। संस में क्या है? सन का नकार है, तो सन के नकार से पर में रहने वाला स क्या है? सह का सकार, इसलिए उस स को धुटागम विकल्प से विधान करेंगे तो क्या हो जाएगा? सन धुट स। सन धुट स में धुट में उठ चला जाएगा, लोप कर देंगे तो क्या बनेगा? सन ध स। तो सन ध स, ऐसी स्थिति में यह जो ध का ध है, इस ध को पुनः षडध संत की तरह यहाँ पर भी क्या होगा? ध के स्थान में खरीचा से चर्त होगा, तो क्या बनेगा? सन त स। सबको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? संत स। अब यह सूत्र भी डसी धुट सूत्र की तरह विकल्प से हो कहता है। जब धुट आगम नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में क्या है? सन स है, तो सन स में किसी सूत्र की प्राप्ति नहीं है, तो दोनों वर्णों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? सन स। तो यहाँ पर भी विकल्प से विधान करने के चलते दो रूप बने। जब धुट का आगम हो गया तो एक नंबर का यह रूप बना सन स संत स। जब धुटागम नहीं हुआ तो उसके अभाव पक्ष में सन स ऐसा रूप बन गया। इसलिए मूल में भी क्या लिखा है? संत स और सन स। यह भी क्या हुआ? धुट का उदाहरण हुआ। और धुट के बाद पुनः एक और एक आगम है तुक आगम। उस तुक आगम को विधान करने के लिए सूत्र आ रहा है शीतुक। तो शीतुक में नश्च सूत्र से हमको न की अनुवृत्ति करनी है और हेम परे वा से वा आ ही रहा है, तो यहाँ पे न क्या है? पंचम्यंत पद है, सी यह सप्तम्यंत पद है और तुक क्या है? प्रथमांत विधि है। तो जिसके चलते इसका अर्थ यहाँ कर दिया गया है पदांतस्य नस्य से परे तुगवा, अर्थात पद के अंतिम में रहने वाला अगर नकार हो, उस नकार से अर्थात तालव्य सकार पर में होने पर, तालु स्थान वाले सकार के पर में होने पर क्या किया जाता है? न को तुक आगम किया जाता है, लेकिन वह न का होना चाहिए? पद के अंतिम में होना चाहिए। इसलिए हिंदी में भी अर्थ लिखा है कि पद के अंत में रहने वाले नकार को से परे अर्थात तालु स्थान वाला सकार पर में हो तो होने पर क्या होगा? तुकबा अर्थात तुक आगम विकल्प से होता है। जब तुकागम का विधान करेंगे तो इसका फल क्या है अथवा इसका उदाहरण क्या है, तो इसको हम देखते हैं। सन शंभु, क्या स्थिति है? पहले सन शंभु। तो सन शंभु ऐसी स्थिति में अब यहाँ न डसी धुट लग सकता है, न तो नश्च लग सकता है, तो सीधे सूत्र लगेगा सेतुक, जिसका अर्थ क्या है? पदांतस्य नस्य, पद के अंतिम में रहने वाले नकार। तो सन शंभु में सन ये क्या है? पद है। अस धातु से सत्री प्रत्यय करेंगे तब भी क्या बनता है? सन बनता है। उससे पर में से अर्थात तालव्य सकार पर में होने पर, तो शंभु का सकार है, उससे के पर रहे थे तुकबा अर्थात तुक आगम विकल्प से विधान किया जाता है। तो न को हमने तुकागम किया है। तुक में क्या है?
तुक में ककार की इत संज्ञा होती है, इसलिए इसको क्या माना जाता है, कित। क्योंकि तुक हमेशा कित है, तो तुक के कित होने के चलते यह तुकागम अंत में होगा। हमने किसको किया है तुकागम, न को तुकागम किया है, तो आद्यंतो टकितो सूत्र के सहयोग से यहाँ पर सन के नकार से पर में तुकागम हो जाएगा, क्योंकि कित होने पर जिसको उद्देश्य करके हम विधान कर रहे हैं उसके अंत में ही रहेगा। तो सन में नकार जो है उसको उद्देश्य करके तुक आगम होगा, तो क्या बनेगा, संतुक शंभु। अकारित संज्ञा होगा, उकारित संज्ञा हो जाएगा, तो क्या बनेगा, संत शंभु। संत शंभु में अब यहाँ क्या है, तो सुनाश्चु सूत्र के द्वारा त के स्थान में श्चुत्व होगा। त के स्थान में श्चुत्व होने पर क्या बनता है, क्योंकि आगे शंभु के सकार का योग है, तो क्या बनेगा, तो बनेगा सन च शंभु। तो सन च शंभु बनने के बाद पुनः, और यहाँ ध्यान देना है, पुनः तो सुनाश्चु ही लगेगा। पहले क्यों, पहले शंभु के स के पर रहते, त को च किया, अब च के पर रहते, फिर क्या होगा, न के स्थान में फिर श्चुत्व हो जाएगा। तो सन के नकार के स्थान में क्या होगा, स च शंभु बन जाएगा। अभी भी सिद्ध नहीं हुआ है। तो संयच स शंभु बनने के बाद अब सूत्र लगेगा सस छोटी, जिसको हमने एक दो दिन पहले ही पढ़ा है। तो सस छोटी जिसका अर्थ क्या था, जय परस्य सस्य क्षोभा अटी, अर्थात जय प्रत्याहार से पर में रहने वाले तालव्य सकार के स्थान में छकार आदेश होता है, परंतु उस स से पर में अट प्रत्याहार होना चाहिए। तो संच शंभु में शंभु के सकार को हमने क्या करना है, छ करना है, तो इसलिए झय प्रत्याहार क्या हुआ, संच संय च में चकार, क्योंकि झय प्रत्याहार में ये आता है, इसलिए इससे पर में रहने वाला जो तालव्य सकार है शंभु का सकार, उस शंभु के सकार को छकार आदेश विकल्प से होगा अट प्रत्याहार पर में होने पर। तो शंभु का जो स है, स में क्या है, स और अ है, तो अ जो है अट प्रत्याहार में आएगा ही, तो जिसके चलते अब यहाँ क्या होगा, स के स्थान में छ आदेश होने पर संय च शंभु ऐसा बना। संय च शंभु बनने के बाद पुनः और एक सूत्र लगेगा झरो झरी सवर्णे, जो सूत्र उत्स्थानम के प्रसंग में आया था। झरो झरी सवर्णे लगेगा तो क्या होगा, हलह परस्य झरो लोप सवर्णे झरी। तो हलह परस्य अर्थात हल क्या है, संयच में पहले वाला य, उससे पर में रहने वाला झर क्या हुआ, झर प्रत्याहार में चा आता है, वह च हुआ, उसका लोप होता है सवर्ण झरे, सवर्णे झरी, सवर्ण संज्ञक झर प्रत्याहार के पर में होने पर। तो संय च शंभु में अगर हम इस च को लोप करना चाहते हैं, तो इससे पर में क्या होना चाहिए, सवर्ण झर होना चाहिए। तो च और छ क्या है, सवर्णी है, कारण च का भी क्या है, उच्चारण स्थान में तालु स्थान है, छ का भी तालु स्थान है, और इनका आभ्यंतर प्रयत्न में भी क्या है, च का पृष्ठ प्रयत्न है, छ का भी स्पृष्ट प्रयत्न है। इसके चलते स्थान और प्रयत्न समान होने पर तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम के द्वारा च और छ की सवर्ण संज्ञा हो जाएगी, इसलिए च का लोप होगा, क्योंकि सवर्ण झर पर में छ। तो क्या बनेगा, संय शंभु। इसको मिला देंगे तो क्या बनेगा, संय शंभु। या संय शंभु क्या है, सबसे पहला रूप है। इसके बाद हमने अब देखिए जिन जिन सूत्रों के द्वारा विकल्प से विधान किया गया था उन सबको हटा दे जाना है। अंतिम वाला विकल्प क्या था, झरो झरी सवर्णे। जब यह सूत्र नहीं लगेगा तो क्या होगा, द्वितीय पक्ष में दूसरा रूप बनेगा संयच शंभु, ये दूसरा रूप हुआ। अब झरो झरी सवर्णे से पहले जो प्रवृत्त होने वाला सूत्र था ससोटी, वह ससोटी सूत्र भी क्या कहता था, विकल्प से छत्तो हो कहता है। जब छत्तो नहीं होगा तो उस रूप में उस पक्ष में क्या होगा, संय च शंभु था, वहां पे शंभु हो जाएगा। यह हुआ तीसरा रूप। इसके बाद सबसे पहले प्रवृत्त होने वाला जो सूत्र था सीतुक, वह सूत्र भी क्या कहता था, से परे तुगवा, विकल्प से तुकागम होता है। जब वह तुकागम भी नहीं होगा तो क्या बनेगा,
सन शंभु ऐसी स्थिति थी पहले ही। और यहाँ पर केवल न के स्थान में तो चुनाशु से शुद्ध हो जाएगा, तो क्या बनेगा, सय शंभु ऐसा रूप बनेगा। 4 रूप बन गए। कौन सा? 4 रूप बन गए। सबसे पहला संयत शंभु, दूसरा वाला संयत शंभु, तीसरा वाला संयत शंभु और चौथे नंबर का सय शंभु। इसलिए सिद्धांत कौमुदीकार इसको जब उदाहरण के रूप में दिखाते हैं तो बोलते हैं य छौ य च छा य च सा यसा विति चतुष्टयम। क्या लाइन है? य छौ य छौ य छौ य छौ य च छा और तीसरा क्या है, य च सा और अंतिम वाला य सा। तो य छो यानी कि संयत शंभु, य च छा अर्थात संयत शंभु, य च सा अर्थात संयत शंभु और अंतिम वाला जिसमें किसी विधि की प्राप्ति नहीं, केवल तोष चुनाश्चु सूत्र के द्वारा शुद्ध हुआ, तो य सा अर्थात सय शंभु। तो कुल मिला के यहाँ पर 4 रूप हुए। इसीलिए मूल में भी लिखा है सय शंभु जब क्या हुआ, जरोजरी सवर्णी से लोप हुआ। तब जरोजरी सवर्णी जब लोप नहीं हुआ अभाव पक्ष में संयत शंभु। तो जरोजरी सवर्णी से पहले भी जो सस्वटी था उसके द्वारा विकल्प से छत तो हुआ था, जब छ भी विकल्प से नहीं होगा तो संयत शंभु। अब अंत में कुछ भी नहीं होगा तो क्या बनेगा, सय शंभु। इसलिए 4 रूप बनते हैं सन शंभु के। तो यहाँ पे एक तुकागम आया, तुकागम आने के बाद सन शंभु ऐसी स्थिति थी जिसके चलते 4 रूप बने। अब इसके बाद फिर पुनः और एक ngमुट आगम को विधान करने वाला सूत्र आ रहा है। यह संभवतः अंतिम सूत्र है ngमुट आगम के प्रसंग का। सूत्र है ngमो ह्रस्वादचि ngमुन नित्यम। तो ngमो ह्रस्वादचि ngमुन नित्यम में कितने पद हैं विचारते हैं। तो ngमः यह पंचम्यंत पद है, ह्रस्वाद भी यह क्या है, पंचम्यंत पद है, अचि यह सप्तम्यंत पद है और ngमुण ये क्या है, विधेयवाचक प्रथमांत पद है और नित्यम भी ये क्या है, प्रथमांत पद ही है। नित्यम क्यों कहा, क्योंकि इससे पहले जितने भी सूत्र आए हैं उन सूत्रों के द्वारा केवल और केवल विकल्प से ही विधान किया गया है, जिसके चलते इस सूत्र का अर्थ इन्होंने किया है वृत्तस्व से पर में रहने वाला जो ngम प्रत्याहार है। तो ngम प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, ng, ण और न। ह्रस्व से पर में रहने वाला जो ngम प्रत्याहार, ngम प्रत्याहार है, गण न है अंत में जिसके ऐसा जो पद, उस पद से पर में रहने वाला जो अच होगा उस अच को क्या किया जाएगा, ngमुट आगम किया जाएगा। तो उदाहरण यह प्रत्यंगात्मा सुगण निश सन्नच्युता। इसका हिंदी में इसका सरलार्थ लिखा गया है ह्रस्वात् परः योगम, ह्रस्व से पर में रहने वाला जो ngम प्रत्याहार है, तदंतम यत पदम अर्थात ngम प्रत्याहार है अंत में जिसके ऐसा जो पद है, उस पद से पर में रहने वाला, उस ngम से पर में, ngमंत पद था, ngम है अंतिम में जिसके ऐसे पद से ऐसा, उस ngम से अर्थात ngम है अंतिम में जिसके ऐसे पद से पर में रहने वाले अचह ngमुट अर्थात अच प्रत्याहार को ngमुट आगम का विधान किया जाता है। तो सीधे उदाहरण देखते हैं। प्रत्यंगात्मा और दूसरा क्या है, सुगण ईसा और तीसरा क्या है, सन अच्युता। तो प्रत्यंगात्मा में ngम है, ह्रस्व से पर में रहने वाला जो ngम। तो ह्रस्व क्या है, प्रत्यंग में प्रत्यय का जो आकार है उसको ह्रस्व कहेंगे और दूसरा सुगण में भी ग का अ है जो ह्रस्व है और सन्नच्युता में स का जो अ है वो क्या है, ह्रस्व है। तो ह्रस्व से पर में रहने वाला जो ngम प्रत्याहार, तो ngम प्रत्याहार में क्या है, प्रत्यंग का ng भी आएगा, सुगण का ण भी आएगा और सन का न भी आएगा, क्योंकि ngम प्रत्याहार में 3 ही वर्ण आते हैं, ng ण न। तो ह्रस्व से पर में रहने वाला जो ngम प्रत्याहार, उस ngम प्रत्याहार से पर ngम प्रत्याहार, वह ngम प्रत्याहार है अंत में जिसके ऐसा जो पद। तो ngम प्रत्याहार किसके अंतिम में, प्रत्यंग में ng अंतिम में, इसलिए ng अंतिम में रहने वाला पद हुआ प्रत्यंग, ण अंतिम में रहने वाला पद हुआ सुगण, न अंतिम में रहने वाला पद हुआ सन।
उससे पर में रहने वाला जो अच है, यहाँ पे आजादी पद को भी ऐसा भी बोलते हैं, लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी में आजादी पद है अथवा क्या है इसकी चर्चा नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए हमने गमंत पद से पर में रहने वाला जो अच है उसको अच को नुट आगम करेंगे। तो कौन सा आगम करेंगे? ngमुट आगम करेंगे। गमुट में जो उठ है उस उठ का ngमुट में अर्थात ङ, ण और न इन तीनों के साथ में अन्वय होगा। तो क्या बनेगा? ngुट बनेगा और णुट बनेगा और नुट बनेगा। 3 आगम होंगे। और किसके पर में होना चाहिए? ये केवल बोला है अच प्रत्याहार पर में होना चाहिए। तो प्रत्यंगिक ngकार से पर में रहने वाला अच है उसको अगर ngुट आगम करेंगे तो इस आ से पर पूर्व में क्या होगा? ng होगा। तो क्या बनेगा? प्रत्यंग आत्मा पहले से ही था, डबल ng हो जाएंगे। तो प्रत्यंग आत्मा। सुगण ईसा में भी एक ण था, ईसा के ई को जब नुट आगम होगा तो उस णुट का जो णकार है वो ईसा के इकार से पूर्व में होगा। तो क्या बनेगा? सुगण ईसा। और तीसरा उदाहरण क्या है? सन अच्युता। तो सन अच्युता में भी आजादी अच प्रत्याहार पर में है, इसलिए अच प्रत्याहार पर में है अच्युता का आकार, उस अ के पर में होने पर ngम प्रत्याहार अंतिम में रहने वाला पद हुआ न, सन। इसलिए सन से पर में रहने वाले अच्युता का जो आकार है उसको नुट आगम होगा। तो क्या बनेगा? सन अच्युता। ये 3 रूप बन गए। तो प्रत्यंगात्मा सुगण ईसा सन्नच्युता। ngम और स्वादिष्ट ngम नित्यम में जो ngम है और क्या है? ngम पृथक रूप से कुछ नहीं है। ngम अर्थात ngम प्रत्याहार में पड़े गए जो ngम यानी कि प्रत्याहार। तो जब प्रत्याहार का ग्रहण होगा तो यहाँ पे ng, ण, न 3 आगम का विधान किया गया। आज हमने 3 आगम को पढ़ा, एक धुटागम, एक तुकागम और अंतिम आगम क्या हुआ? ngमुट आगम। आज की कक्षा को हम यहीं विश्राम देते हैं। धन्यवाद।